नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा लग्न राशि अनुसार मिलने वाले दीपावली तोहफे पर चल रही है और हमने इस संदर्भ में मेष लग्न राशि से लेकर मकर लग्न राशि तक का प्रभाव ज़्यादा। आज हम कुंभ लग्न राशि वालों को कैसा दीपावली तोहफा मिलने जा रहा है इस पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बेसिक ज्योतिष को समझना चाहते हैं, लग्न किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, कितने भाव होते हैं, कौन सी राशि का स्वामी कौन है, कैसा वो प्रभाव हमारे जीवन में देता है, भाव कैसा प्रभाव देता है, तो हमारे दूसरा जो चैनल है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, उस पर जाइए और उसमें 30 वीडियो है 1 महीने की। वह सभी वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। मुझे विश्वास है इतनी नॉलेज आपको निश्चित रूप से हो जाएगी कि आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकें और देख सकें कि वर्तमान में कैसा प्रभाव आपको मिल रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार से आप अपने जीवन को मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कुंभ लग्न राशि की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कुंभ लग्न राशि के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ लग्न राशि वाले पिछले 5 सालों से स्वयं को बहुत ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनके जीवन में एक निरस्ता सी छा गई है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम कम होती जा रही है, अकेलापन घेर रहा है और आपसी रिश्तों में मतभेद पनप रहा है। शरीर में स्फूर्ति नहीं है, सुस्ती छाई हुई है, मन और मस्तिष्क दोनों नीरसता से पूर्ण है। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न राशि वाले जो स्वयं में सबको समाहित कर लेते थे, वे आज स्वयं अकेले हैं। उनके अपने भी अपने नहीं रहे। तो अब जो समय है, जो दीपावली का तोहफा मिलने जा रहा है, वह आपको बहुत कुछ देने वाला है। क्योंकि ये जो पिछले 5 वर्ष आपकी परीक्षा के थे, क्योंकि कुंभ लग्न राशि का प्रतीक चिन्ह एक अमृत कलश है और अमृत योग्य व्यक्ति के लिए है। अमृत हर किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। जो अमृत पाने का योग्यता रखता है, अमृत उसी को प्राप्त होता है। अमृत रिश्तों में बांटने का नहीं है, और जब मानव स्वार्थी हो जाता है तो वह अमृत योग्यता के आधार पर नहीं बांटकर रिश्तों के आधार पर, अपनों के आधार पर बांटना शुरू करता है। तब शनि महाराज हमें सबक सिखाते हैं, दंड देते हैं, सजा देते हैं। अब आप या तो स्वयं को विकसित कर सकते हो या फिर आप ऋण रोग शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु स्वयं को सेवक बनाकर शक्ति की उपासना कर सकते हो। अर्थात आने वाले समय में ग्रहों का सदुपयोग करने के लिए आप स्वार्थी भी बन सकते हो
और परार्थ हेतु भी कार्य कर सकते हो। और परार्थ हेतु कार्य करने के लिए आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए। और शक्ति को समझने हेतु हम माँ पार्वती से जो माता काली का स्वरूप निर्मित हुआ उस यात्रा को समझते हैं। तो माता पार्वती को जो सभी देवी देवताओं के द्वारा अपनी अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियाँ, अपने अस्त्र प्रदान कर एक शक्ति का स्वरूप निर्मित किया गया, जिसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ, उनकी ऊर्जा समाहित है। वही शक्ति है, वही काली स्वरूपा माँ शक्ति है। तो माता काली का स्वरूप यही बताता है हमें कि बुराई का अंत बुराई के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि माता काली का स्वरूप जब हम देखते हैं तो वह बड़ा भयावह और डरावना प्रतीत होता है। और उनका युद्ध राक्षसों से होना है, अर्थात एक बुराई से जब उनका युद्ध होना है तो उन्होंने अपना स्वरूप भी बुरा बनाया है, भयावह बनाया है। तो ये हमें यही बताता है कि एक बुराई का अंत बुराई के द्वारा ही किया जा सकता है, अर्थात विनाश। या तो आप बुराई को समाप्त कर दो, नहीं तो आप बुराई आपको समाप्त कर देगी। बुराई का समापन करते वक्त क्रोध में भी इस बात का एहसास रहता है कि मैं सेवक हूँ, स्वामी नहीं। अर्थात माँ काली जब राक्षसों का नाश कर रही थी और मद में चूर थी, रक्तपान कर रही थी, ऐसे भयंकर क्रोध में भी जब माँ काली का पैर भगवान शिव के ऊपर रख दिया जाता है तो वह घबरा जाती है, होश में आती है और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब आप क्रोध में हो, बुराई का नाश कर रहे हो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जा है, वह मेरी नहीं, अन्य किसी की है और मैं केवल मात्र सेवक हूँ, स्वामी नहीं। तभी आप में जो उत्पन्न अमृत होगा वह वरदान साबित होगा और आपको अपने पूर्वजों का सहयोग प्राप्त होगा और आपके पूर्वजों के जितने भी धर्म हैं वह सब आपके भाग्य में परिवर्तित होंगे और भाग्य के बल पर आपको धन, वैभव, भोग, विलासिता, सुख, सुविधा, साधन, संबंध, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। यही हमें कुंभ लग्न राशि वालों को दीपावली का तोहफा मिलने जा रहा है। आने वाले समय का सदुपयोग करें, अपना मार्ग प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत।